बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहलियान महबूब नगर को सलाम अलैकुम। उमूमन तो ऐसा होता है कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी हम जो है हैदराबाद में ही झंडे चढ़ाते हैं। एक मरतबा आज से 2 साल पहले निज़ामाबाद में झंडा चढ़ाने का इत्तेफाक हुआ था। इस साल भी जो है पूरे प्रोग्राम तरतीब दे दिए गए थे। ख़ास तौर पे याकूतपुरे से मैं जहाँ से कंटेस्ट किया, लेकिन अचानक मुझे एक फ़ोन आया हमारे मुनाफ मियाँ का, और ये बोले कि नहीं आपको आना है कैसा भी। तो मुनाफ मियाँ को नहीं बोल सका मैं, और यहाँ पर जो है इनकी मोहब्बत खींच लाई। मौजूदा अब हम जो है 78वां यानी 78 इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। इस 78 साल में हिंदुस्तान के ख़ास तौर पर मुस्लिम, दलित, क्रिश्चन ये लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई। मैं क्योंकि ये यौम आज़ादी का वक्त है तो अपनी तकरीर को बहुत कम अल्फाज में समेटते हुए कुछ काम की बातें करूँगा। आपको मालूम होना चाहिए आज से 3 साल पहले हम जो है 75वीं यौम आज़ादी मनवाए थे, और आपके महबूब नगर में भी स्टेट के तौर पे जब बीआरएस की गवर्नमेंट थी, केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन बड़े अफसोस की बात ये हुई कि एक भी फोटो कोई मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का आप नहीं देखे। कोई गवर्नमेंट ऑफिस पे फोटो नहीं छपी थी। तो उस वक्त पे केशव राव साहब जो है ये 75वीं यौम आज़ादी जश्न के चेयरमैन थे। मैं उनसे जाके बोला कि आप तो एक सेकुलर आदमी हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, आप जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फ़ोटो नहीं डाल रही, आप जो है और दूसरे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटो नहीं डाल रही, लेकिन आपको जो है हैदराबाद के 2 ऐसे फ्रीडम फाइटर्स है, आज नौजवान नस्ल उनके बारे में वाकिफ नहीं है। मक्का मस्जिद के जो इमाम थे मौलवी अलाउद्दीन साहब नाम था उनका पूरा नाम जो है मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदर, जिनको मौलवी अलाउद्दीन कहते थे। आप बताइए इस बड़े मजमे में कितने लोग ठहरे हुए हैं, इनको जानते हैं आप लोग? कई लोग नहीं जानते इनको। तो ये मक्का मस्जिद के इमाम थे। उस वक्त पे ब्रिटिश रेसिडेंसी, आज जो किंग कोटी कॉलेज है, उस वक्त पे वहाँ पर ब्रिटिश रेसिडेंसी हुआ करती थी, और वहाँ पर आज का जो गवर्नर का ओहदा है वैसा एक ओहदा हुआ करता था जो ब्रिटिश रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो 1857 में जिस वक्त पे अंग्रेजों के खिलाफ पहली यौम जंग आज़ादी का ऐलान किया गया था 1851 में, तो मौलाना सैयद अलाउद्दीन हैदर, मौलवी अलाउद्दीन, ये जो है 17 जुलाई 1857 के दिन बाज़ाफ्ता मक्का मस्जिद में मीटिंग लिए, जोहर के बाद में मीटिंग लेके मक्का मस्जिद से एक जुलूस निकालकर ब्रिटिश रेसिडेंसी पे हमला किए। हमले के अंदर उनको कई गोलियां लगे, कई लोग शहीद हुए। तो उनको गोलियां लगे, उसके बाद में वो जख्मी हुए, जेल को गए, कई सालों तक जेल में थे वहां पर। उसके बाद में वो परमानेंट अपाहिज भी हो गए थे, और उनका इंतकाल जेल में ही हुआ। और एक शख्सियत है हमारे हैदराबाद की, तुर्रेबाज खां। ये तुर्रेबाज खां कौन है? बेगम बाजार का रहने वाला एक शख्स जो अंग्रेजों की फौज में एक सोल्जर था। जब ऐलान हुआ यौम जंग आज़ादी की, पहली 1857 की जब यौम जंग आज़ादी का ऐलान हुआ, तो ये तुर्रेबाज खां क्या किया कि ये बगावत का ऐलान किया, और बगावत का ऐलान करके जब उस वक्त अब जो मौजूदा तिरमलगिरी है उसकी ड्यूटी वहां पर थी, तो यहाँ से फौज गई, जाकर उसको गिरफ्तार करके लाए। उसको इस कदर टॉर्चर किए कि ये बगावत का ऐलान किया बोलकर उसको सिकंदराबाद तिरमलगिरी से गाड़ी के टायर को बन के लेके आए, और तकरीबन 3-4 महीने रेसिडेंसी के गेट के ऊपर उसकी लाश को लटका के रखे। आज बताओ, जब हमारे लोग इतनी कुर्बानी दिए और आप जब 75वां साला यौम जश्न मनाते हैं, तुर्रेबाज खां को भूल जाते हैं, आप मौलवी अलाउद्दीन को भूल जाते हैं, तो यकीनन आप में और वो आरएसएस वालों में कोई फर्क नहीं है। तो मैं नई नौजवान नस्ल को ये चाहता हूँ
کہ آپ پڑھیے फ्रीडम फाइटर्स, मुसलमान फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़िए और इसकी तालीमात को आम करिए। इंशाअल्लाह महबूब नगर से तो हमारा रिश्ता गहरा रिश्ता रहा। गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान जब तक बक़ैद हयात थे, महबूब नगर और हैदराबाद हमारा घर ऐसा था कि घर और आंगन का जैसा रिश्ता होता है वैसा रिश्ता था। जो भी मसाइल होते थे महबूब नगर वाले वो अपने मुकामी एमएलए को नहीं बोलते थे, लेकिन सबसे पहले टेलीफोन आता था गाजी मिल्लत को। और गाजी मिल्लत कभी ये नहीं सोचे कि मैं महबूब नगर का एमएलए नहीं हूँ, मैं महबूब नगर के वोट नहीं लिया हूँ, मैं क्यों इनका काम करूँ। लेकिन एक रिश्ता ऐसा था महबूब नगर और गाजी मिल्लत का। इंशाअल्लाह वो रिश्ता हम बरकरार रखे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी रखेंगे। या जिंदा सोबत